हाय, माय नेम इज़ गौरी। सो मेरी नीट यूजी की जर्नी स्टार्ट होती है मेरे 10th स्टैंडर्ड होने के बाद। तो मेरे जब 10th स्टैंडर्ड हुआ, समर वैकेशन में मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, ड्राइंग्स एंड ऑल वो सब चीज़ कर रही थी। तब पापा बोल रहे थे कि लाइक स्टडी स्टार्ट कर दे नीट के लिए। बट मेरा ऐसा था कि अभी एंजॉय करती हूँ, फिर मैं जब स्टार्ट करूँगी तो एकदम फुल ऑन करूँगी। तो हम डिसाइड कर रहे थे कौन से लाइक क्लास जाना है वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस थे। जैसे कि मेरे होम टाउन में रह के, या तो लाइक पुणे में जाके, या लातूर वगैरह, ऐसे बहुत सारी जगह थे लाइक एलन, आकाश, जहाँ क्लासेस मल्टीपल ऑप्शंस वेर अवेलेबल। सो काफ़ी सोचने के बाद हमने जहाँ क्लास चूज़ किया, क्योंकि मेरे पापा के कुछ लाइक फ्रेंड्स के बच्चे थे वहाँ पे, उनका हो गया था तो उन्होंने अच्छे रिव्यू दिए। तो हमने सोचा चलो ठीक है, फिर लाइक जहाँ क्लास से ज्वाइन करते हैं। तो हम गए पुणे, ज्वाइन कर लिया क्लास। तो जब इसे ज्वाइन किया ना, जो फर्स्ट डे था, वो फर्स्ट डे इतना अलग था, मीन्स वो लिटरली टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, मान लो। फर्स्ट डे जो भी टीचर्स थे लाइक सॉरी बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे टीचर्स ने जो ओरिएंटेशन दिया था, इतना सब लाइक मोटिवेट किया था नीट यूजी के बारे में, मीन्स थोड़ा ब्रीफ ऐसे दिया था। तो उससे काफ़ी ऐसे अलग ही हुआ था अंदर, ऐसे काफ़ी मोटिवेशन मिला था। और मैं ऐसा था कि उन्होंने डे वन से ही लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे। सो मैंने भी लाइक डे वन से ही स्टडी स्टार्ट कर दिया था। मेरा ऐसा था कि मैं लाइक उस दिन का उसी दिन स्टडी करती थी। फिर लाइक नाइट में कितने भी बजे, 3 बजे 4 बजे नाइट में मैं जाग के करती थी। बट मेरा ऐसा था कि उस दिन का ऑल 3 सब्जेक्ट्स का जो भी उस दिन पढ़ा है, मैं उसी दिन वो कंप्लीट करती थी, रिवाइज़ करती थी अच्छे से, मीन्स अच्छे से प्रिपेयर करती थी ऐसे। फिर ऐसे होता होता गया और 1 मंथ चला गया। और जैसे 1 मंथ गया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना चेंज हुआ है। मीन्स मैं पहले जैसे मेरा स्टडी का पैटर्न था, जैसे स्टडी की मेथड थी, मैं वैसे स्टडी नहीं कर रही थी। मेरे स्टडी पैटर्न चेंज हो चुका था, स्टडी टेक्निक चेंज हो चुकी थी, और वो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही थी। मेरा मीन्स चीज़ें याद रह रही थी, बहुत अच्छे से स्टडी हो रहा था। और फिर ऐसे 1 मंथ चला गया, प्लस साथ में मैंने कॉलेज भी ज्वाइन किया था। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे पापा का था कि उनको लाइक फर्ग्यूसन कॉलेज लेना है ऐसे। तो इट्स लाइक हमने वो लिया था। उधर लाइक था अटेंडेंस लाइक कंपलसरी था। मैं स्टार्टिंग में बहुत किया, तो स्टार्टिंग में ऐसा था, मेरा एक्चुअली क्लास का टाइमिंग जैसे इवनिंग का क्लास हुआ करता था, मीन्स ऑलमोस्ट 5 से लेके 9-10 तक क्लास चलता था। एंड लाइक फर्ग्यूसन कॉलेज लाइक 7-7:30 का टाइमिंग होता था मॉर्निंग में। तो ऐसे मैं नाइट में लेट तक सो के, फिर मॉर्निंग में इतने जल्दी उठ के, ऐसे स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो मैंने फुल लाइक सीरियसली कॉलेज से अटेंड किया, और सब लेक्चर्स प्रैक्टिकल सब। तो 1-2 मंथ बाद ना मुझे इतना वीकनेस आ गया था, इतना एग्जॉशन हुआ था, मैं बीमार पड़ गई थी। तब उसके बाद से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। मुझे थोड़ा समझ आने लगा कि कैसे करना है। प्रैक्टिकल्स तो नॉन निगोशिएबल थे, उधर तो लाइक कुछ अटेंडेंस में अटेंड करना ही कंपलसरी था। थ्योरी का थोड़ा सा मैं ऐसे करने लग गई, थोड़ा सा नहीं कि 2-3 दिन बाद जाके थोड़ा सा प्रॉक्सी वगैरह लगा के थोड़ा सा ऐसे करने लग गई। तो थोड़ा सा लाइक बॉडी थोड़ी सी, हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हुई, अदरवाइज़ बहुत एग्जॉशन होता था। तो ऐसे होते होते गया। तो मैं यूट्यूब पे भी देखती थी लाइक यूट्यूब पे कैसे स्टडी करना है वगैरह। बट यूट्यूब मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा, मुझे पता नहीं था यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस है वगैरह, काफ़ी टाइम बाद मुझे देखा। बट लाइक मोस्टली स्टडी के लिए तो मैं क्लास के करती थी, उधर से ही हो जाता था। उन्होंने जो भी बताया था, जो भी स्टडी मटेरियल था, क्लास के नोट्स तो होते थे, क्लास के मीन्स जो भी PYQ के क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चन बैंक ऐसे हुआ करती थी, टेस्ट होते थे। तो मैं सारी चीज़ें एकदम शिद्दत से फॉलो करती थी, सब एकदम। और मैंने बैकलॉग कभी ऐसे रखा ही नहीं, मीन्स उस दिन का उस दिन ही करती थी, चाहे मुझे नाइट में कितने भी बजे। तो एकदम ऐसे फुल ऑन डेडिकेशन था, एकदम ना ऐसे कम्प्लीटली सेल्फ मोटिवेशन था। मुझे ऐसा था कि कुछ भी करके मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर, मीन्स मेरा ऐसा था कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी करके गवर्नमेंट में MBBS मिलना ही चाहिए, मिलना ही है। ऐसा मैंने टारगेट रखा था। मैंने ऐसे मेरे स्टडी के लिए ऐसे ऑल क्यू वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये जस्ट स्टार्ट हो गया। तो कंप्लीट चलता गया, अच्छा चलता था। टेस्ट में ठीक है, ऑन एंड ऑफ, कभी अच्छे स्कोर आता था, कभी नहीं आता था। टेस्ट के पता है आपको, मीन्स क्लास के जो होते हैं टेस्ट, उसके लाइक एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्टी रहता है।
सो वो लोग डिफ़िकल्टी निकालते हैं, इसलिए स्कोर ऐसा इतना हाई नहीं होता था, बट इट्स लाइक मॉडरेट एवरेज, ठीक है। तो वैसा होता गया +11 तक। और कुछ मंथ्स बाद ऐसे था ना कि मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती थी। टीचर्स ऐसे जो भी क्वेश्चंस पूछते थे मैं हाथ ऊपर करती थी, मैं आंसर करती थी। तो हमारे जो केमिस्ट्री के सर थे उन्होंने नोटिस किया मुझे। और लाइक मेन जो सर थे फिजिक्स के, जैक झा सर, तो उन्होंने उनको मेरा नाम बताया था। तो सर ने मुझे केबिन में भी बुलाया था। तो अप्रिशिएट किया था उन्होंने तब। लाइक इतना अच्छा फील हुआ। मैंने उस दिन पापा को फर्स्ट कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। पापा भी इतने खुश थे और मुझे भी इतनी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। और आज तक लाइक हमारे यहाँ पे जो लोकल स्कूल है, मैं हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक हमेशा फर्स्ट आई हूँ। हमेशा सारे टीचर्स लाइक अप्रिशिएट करते हैं सब। बट ऐसा था ना कि लाइक विलेज में लोकल मीन्स स्मॉल लेवल पे, अब पुणे में जाके इतने बड़े क्लास में इतने सारे बच्चे, और लाइक वो सर ने मुझे अप्रिशिएट किया। एक बार ऐसे क्लास में भी अप्रिशिएट किया था, तो इतना अच्छा फील हुआ कि यस आई एम डूइंग समथिंग राइट। बहुत अच्छा फील हो रहा था तब। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट फिर कोविड आ गया। लाइक हमारा 11th कंप्लीट हो गया था मेरा, मीन्स 11th में ज्वाइन किया था मैंने क्लास 11th के साथ, लाइक कॉलेज के साथ ऐसे। तब मैथ्स लिया था 11th में, क्योंकि हमारे क्लास में मैथ्स कंपलसरी था। तो 11th हो गया लाइक, बट 12th का जब स्टार्ट हुआ इट्स लाइक तभी लाइक मार्च अप्रैल में कोविड आ गया। और तब लाइक हम घर चले गए। तब स्टार्टिंग में था कि चालू होगा नहीं होगा, बट बाद में ऐसा मैसेज आया कि अभी इट्स लाइक लॉकडाउन ही लग गया, तो अभी लाइक क्लासेस सब ऑनलाइन ही होंगे, नहीं होंगे। तो लाइक घर पे ही रही। तो जब लाइक घर पे रही थी ना, तब स्टार्टिंग में ऐसा था कि चलो चिल चल रहा है, स्टडी भी कर रही हूँ, थोड़ा घर पे हो तो थोड़ा सा नॉर्मल भी, ऐसा चल रहा था। इतना मिस हेवी नहीं था। बट जब ऐसे धीरे धीरे समझ में आने लग गया, ओ अभी सिचुएशन वर्स ही हो रही है, अभी इधर ही रह के स्टडी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे लॉकडाउन ही लगने लग गया है। और तब ऐसे होने लग गया था कि घर पे में ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने लग गया था। मैं जो भी होता है ना घर पे, मम्मी पापा होते हैं, मीन्स बाकी भी कोई लोग आते जाते रहते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम होने लगी थी, डिस्टर्बेंस। तो स्टडी में ऐसे मुझे रियलाइज़ होने लग गया कि प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे थोड़ा सा इरिटेट होने लग गया था। प्लस घर में एक सिचुएशन भी हुई थी मेरी, लाइक ग्रैंड मदर बीमार भी थी। तो वो भी लाइक सैड एनवायरनमेंट था, उसको स्टेज 4 कैंसर हुआ था। तो वो सब चीज़ों में ऐसे पढ़ना काफ़ी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट था, और ऐसे फिर काफ़ी इरिटेशन भी होती थी कि हो नहीं रहा स्टडी, ये क्यों लॉकडाउन हो गया, ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ही नहीं क्या उधर अच्छा था, उधर स्टडी होता था वगैरह, बहुत ऐसे फील हुआ। बट फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि बट मेरे अंदर खूब बहुत मोटिवेशन था, लाइक डेडिकेशन बहुत था। तो मेरा ऐसा था कि नहीं, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, इतना मेरे अंदर था। तो मैंने इट्स लाइक धीरे धीरे करके ऐसा हो गया था कि मैं ओनली स्टडी कर रही हूँ, बाकी किसी घर की चीज़ों में किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रही। धीरे धीरे बात भी करना मैंने कम कर दिया था। एक पॉइंट ऐसे आ गया था कि मैंने बात ही करना बंद कर दिया था। मैं घर पे किसी से बात ही नहीं कर रही थी। मम्मी पापा बस वो कुछ पूछ रहे तो हाँ ना, बस इतना ही कर रही हूँ, नॉर्मल बात बस। बाकी किसी चीज़ से बात ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे था, मैं मिस वैसे चाहती पुणे में एकदम अकेले से ओनली स्टडी स्टडी ऐसे मैं कर रही थी घर पे। तो हाँ, बीच में पापा लाइक न्यूज़ देखते थे, कोविड का चलता था कि अभी ऐसी सिचुएशन है, ये है आगे, जैसे से अनसर्टिनिटी थी, पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम से पैंडेमिक देख रहे थे। तो लाइक क्या होगा क्या, किसी को पता नहीं था। बट फिर भी पता नहीं, मीन्स एग्ज़ाम का भी पापा कभी कभी बोलते थे एग्ज़ाम में पता नहीं होगी या नहीं, कब होगी, लेट होगी। बट पता नहीं उस टाइम पे मेरा एकदम माइंडसेट अलग ही था। मैं अंदर से इतनी मोटिवेटेड, इतनी डेडिकेटेड थी ना, मैं स्टडी कर रही थी, मुझे वो सब चीज़ों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि को बाहर कुछ भी चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, ये चल रहा है। मैं इट्स लाइक मैं अपने घर के अंदर हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ। मैं स्टडी करती रही थी, फुल डे में करती थी। नाइट में एवरी नाइट सोने से पहले मैं खुद से बात करती थी, खुद को फिर मोटिवेट करती थी, नेक्स्ट डे क्या क्या करना है उसका प्लान बनाती थी, और खुद खुद को लाइक नेक्स्ट डे के लिए ऐसे प्रिपेयर करती थी। ऐसे डेली का मैं टारगेट बनाती थी कि आज ये करना है, और वो करती ही थी। और मिस जो टाइम टू टाइम बैकलॉग में कभी होने ही नहीं दिया, हुआ तो भी इमीडिएटली 1-2 डेज़ में मैं वो कवर करती थी। और उतना हो गया, फिर उसके बाद जो टाइम होगा उस टाइम में फिर रिवाइज़ करती थी, जितना पॉसिबल हो रिवाइज़ करो बस ऐसे। तो ऐसा होता होता गया। फिर लाइक बट
टेस्ट में मार्क्स ठीक है, बट रियलाइज़ हो गया था कि जितना मिस पुणे में होता था स्टडी, घर पे उतना नहीं होता था, फिर भी कम हो गया था। रियलाइज़ हो रहा था टेस्ट में भी मार्क्स कम आ रहे थे। टेंशन आता था कभी कभी, यार ये क्या हो रहा है। अच्छा था उधर, मीन्स उधर पता नहीं शेड्यूल ऐसे बन गया था, सब माहौल ऐसे सेट हो गया था, तो घर पे प्रॉब्लम तो हुआ, हैम्पर तो हुआ स्टडी, बट ठीक है फिर भी इट्स लाइक मुझे हार नहीं माननी थी। मैं कर रही थी एकदम फुल फोकस्ड, स्टडी कर रही थी। फिर उसके बाद लाइक थ्रू आउट द में जो भी था, वन ईयर एंड आई थिंक हाफ ईयर हमारा एक्सटेंड हो गया, लाइक पोस्टपोन हो गया पैंडेमिक की वजह से। तो 1.5 ईयर के ऑलमोस्ट मैं घर से एक बार भी बाहर नहीं निकली थी। ओनली लास्ट में एग्ज़ाम फॉर्म भरना था, थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने थे, बस उसके लिए मैं बाहर निकली हुई। अदरवाइज़ कंप्लीट 1.5 ईयर में, वैसे भी लॉकडाउन था, कोई बाहर जाता नहीं था, बट वैसे भी जब लाइक इट्स लाइक थोड़ा सा लूज़ हो गया था, लोग बाहर जाने लग गए थे, तब भी इट्स लाइक मैंने घर से बाहर कभी कदम ही नहीं रखा। जो भी चाहिए था लाइक पापा ला के देते थे, तो मैं घर से बाहर कभी गई ही नहीं। मेरे लिटरली मेरे हेयर्स लाइक फुल लाइफ में इतना हेयर लेंथ कभी इंक्रीज़ नहीं हुआ। मेरे वेस्ट तक हेयर लाइक इंक्रीज़ हो गए थे। मम्मी तो बहुत खुश थी कि इतने हेयर्स इंक्रीज़ हो गई हेयर लेंथ। तो मैं ऐसे हेयर कट करने के लिए भी मैं बाहर नहीं गई, कुछ नहीं, पर एकदम फुल स्टडी। फिर वो सब हो गया और फिर आता है एग्ज़ाम का डे, तो वो बताऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।